अब देखो आज हम इस रिंग को डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। आज की क्लास के अंदर हम ये रिंग बनाना सीखेंगे कि इस रिंग को हमने कैसे बनाना है। अब देखो ये रिंग हमारे पास जस्ट पिक्चर है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा साइज़ लगा हुआ है, क्या चीज़ लगी हुई है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जिसने हमें रिंग दी है उसने साइज़ बता दिया है हमें कि इसके दरमियान में कौन सा दाना आएगा, साइड पर कौन सा आएगा। और ये चीज़ हम अक्सर पूछते हैं कि यार हमें ये समझ नहीं आती कि साइड पर दाना कौन सा आएगा, बाहर कौन सा आएगा। तो ये काम कर करके ही हमें पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड साइज़ मार्केट में कौन सा चल रहा है। तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सा दाना लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये वक्त के साथ इंसान को काम कर करके तजर्बा हो जाता है और काम कर करके पता चलता है कि मार्केट में कौन से साइज़ अवेलेबल हैं, कौन से लगते हैं, कौन से नहीं लगते। ये हमें चीज़ें पता चल जाती हैं और जो आपको काम देगा वो साथ आपको बता भी देगा कि इसके अंदर ये स्टोन लगाने हैं या फिर मेरी ये रिक्वायर्ड है, इस स्टोन की सेटिंग आपने इसके अंदर करनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने देखनी है। और दूसरा ये भी बताऊँ कि ये देखो ये रिंग ऊपर से पतली है, नीचे से चौड़ी जा रही है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो चीज़ें आपने सारी देख लेनी है। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। सर जी मैट्रेस की स्क्रीन नहीं आ रही। एक सेकेंड या 2 मिनट दें बस। अब ये देखिए, ठीक है, ये रिंग हम अब शुरू करने लगे। इसको हम सेंटर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इसको सेंटर नहीं करेंगे। हमने इसको देख लिया क्या बना हुआ है, इसको हम ऐसे ही रख के यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। पिक्चर को मैंने यहाँ पे लॉक किया हुआ है। अब सबसे पहले मैंने इसका सेंटर का स्टोन लेना है, ठीक है। सेंटर का स्टोन की मैंने क्लॉन्च बनानी है, मतलब से ये बनानी है। वो साइज़ मैंने सर जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, जी ये स्क्रीन नहीं आ रही मैट्रेस। जस्ट अ सेकेंड। अब आइए, अब आ गई है। हाँ असल में इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है ना बारिश की वजह से, तो इस वजह से हो सकता है डिस्टर्ब कर रही है। अब हमने सबसे पहले 6 mm का स्टोन लेना है इसके दरमियान, ठीक है। कितना? 6 mm का स्टोन लेना है। और 6 mm का स्टोन हम यहाँ से लेंगे ऐसे, जेम्स में जाके, जेम लोडर में, और यहाँ जाके इसको ऐसे, यहाँ से 6 mm का स्टोन मैंने लिया सेकंड विंडो में जाके, और ये है हमारा 6 mm का स्टोन, ये आ गया। इसको मैंने यहाँ से किया पहले प्लास्टिक व्यू, F6 दबा के इसका जेम प्रोफाइल ले लिया मैंने यहाँ से, ये आ गया जेम प्रोफाइल मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस नगीने को कर दिया यहाँ से हाइड, ठीक है, ये हाइड हो गया। अब इसके अंदर हमने गेजेस को भी मैनेज करना है। ये नहीं कि गेजेस भी हमने बहुत ज़्यादा हैवी लेने, नहीं, गेजेस को भी हमने मैनेज करना है जिसमें हमारा वजन भी कंट्रोल रहे। क्योंकि मैंने 0.5 ले लिया, क्योंकि इसकी बेस ही बनानी है ना, नगीना इसके ऊपर बैठ जाना है, इसलिए मैंने 0.5 इसको ले लिया, ठीक है। अब 0.5 लेने के बाद मैंने इसको पकड़ा और सरफेस में जाके इसको प्लानर कर दें या पैच कर दें। पैच करेंगे पूरा आ जाएगा, प्लानर करेंगे इतना हिस्सा आएगा, मैंने प्लानर कर दिया। उसके बाद आपने इसको यहाँ से कर्वों को डिलीट करा, इसको पकड़ के प्रोस्पेक्टिव में जाके अब इसकी हाइट बढ़ा दें, ठीक है। अब इसकी हाइट, सेंटर का स्टोन है ना हमारा ये वाला, तो मैं इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रखूँ, ठीक है, यहाँ जाके। तो अब हमारे पास ये सेंटर का स्टोन है ना, इसकी मैं हाइट बढ़ा लूँगा, हाइट ज़्यादा ले लूँगा क्योंकि अंदर की तरफ मैंने इनसाइड कम कर दिया, ठीक है। हाइट मैंने इसकी कर दी यहाँ से सॉलिड में जाके स्ट्रेट और 1 mm, ठीक है। ये सेंटर का स्टोन है, मैंने 1 mm इसकी हाइट कर दी, सरफेस नीचे डिलीट कर दी। अब मैं जाऊँगा सॉलिड और नीचे आऊँगा, यहाँ पे फिल्टर एज लिखा हुआ और तीसरे नंबर पे चैम्फर एज, इसको क्लिक करके इसके अंदर वाली साइड पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक। अब यहाँ पे 1 mm है ना, तो हमने क्या करना है, सेट ऑल पे क्लिक करके हमने यहाँ पे वैल्यू वो लिखनी है जितना हमने फ़िल्टर करना है, 0.3, एंटर, सॉरी, यहाँ पे किया सेट ऑल और यहाँ लिखा 0.3, एंटर और फिर एंटर। तो आप ये देखो यहाँ पे ये चीज़ हमारा फ़िल्टर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये फ़िल्टर हो गया हमारा, ये देखिए ये चीज़ हमारी फ़िल्टर यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ये वाली हमारी बाउंड्री ज़्यादा बारीक ना होगा, अगर ये ज़्यादा बारीक होगी तो कमज़ोर हो जाएगी, इसका भी ख्याल रखना है। और फिल्टर भी हमने इसको करना है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ये वाली कमांड सिलेंडर, और इसको यहाँ पे क्लिक करके इसके एंड पॉइंट में सारे खोलेंगे ऐसे, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने जो 6 mm का स्टोन है इसको कम से कम हम जंग लगाएंगे 0.8 का, और लुकिंग डाउन में जाके हम चेक भी करेंगे कि हाँ जंग हमारा ठीक है, ओके है, यहाँ पे ओके आ गया हमारा जंग। साइड व्यू में जाके हमने इसको इतना ऊंचा कर दिया यहाँ तक, बस ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। फिर ये वाली कमांड लेंगे, ठीक है, फिल्टर एज, इसको जंग गोल करने के लिए ऊपर से ये वाली कमांड यूज़ होती है, राइट क्लिक, उसके बाद सेट ऑल 0.33, ये गोल हो गया ऊपर से हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं गया यहाँ पे इस जगह पे, जंग को थोड़ा सा मैंने पीछे किया। अब गया ट्रांसफॉर्म में अरे पोलर और यहाँ से F4 दबाया और 4 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 पे क्यों? क्योंकि जंग हमारे 4 लगे हुए हैं, यहाँ पे ये देखो, ये 4 रंग लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। ये हमारे 4 जंग लगे हुए हैं, ये मैंने 4 लगा दिए। अब राइनो हिस्ट्री को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रोटेट कमांड पर करता हूँ F4 और शिफ्ट दबा के इस एंगल में 45 पे इस जे को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये देखो हमारी जे ऐसी है, ठीक है, आ गई समझ। इसको मैंने कर दिया ग्रुप, यहाँ से नगीने को मैंने रखा, नगीने को मैं ले आया यहाँ पर ऐसे ऊपर, सॉरी ये यहाँ पर ऐसे। उसके बाद मैंने इसको लिया और यहाँ से ग्रुप कर दिया, ये चीज़ ओके हो गया।
अब ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है ये बाहर वाली जेन। अब आप ये देखो, ये बाहर बड़ा स्टोन लगा हुआ है और अंदर की तरफ हमारा छोटा स्टोन लगा हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको स्टोन को मैं ये वाला कलर दे के यहाँ बंद कर देता हूँ, इस वाले को। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ जेम्स में और जेम लोडर में। यहाँ से मैं एक स्टोन लेता हूँ बड़ा, वो तकरीबन मैं ले लेता हूँ यहाँ से पहली विंडो में जाके 2.5 mm का, या उसे ये लेते हैं 2.20 ले लेते हैं। ठीक है, ये 2.20 मैंने लिया यहाँ पर ऐसे, इसको मैंने यहाँ रखा ऐसे। उसके बाद मैंने लिया तकरीबन ये वाला स्टोन, इसको भी मैं लाया यहाँ पर ऐसे। अभी जस्ट मैं स्टोन रख रहा हूँ, क्यों, पहले स्टोन रख के मैं इसको अरे पॉलर करके चेक कर लूँगा कि हाँ जी स्टोन सही है, छोटे बड़े करने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, पहले मैं सेटिंग करके देख रहा हूँ ऐसे। अब मैंने अरे पॉलर की कमांड पकड़ी, F4 दबाया, 6 पे डिवाइड किया, तो ये देखो ठीक है, ठीक आ रहा है हमारा, बिल्कुल ठीक आ रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ओके हो गया। ये होता तरीकाकार, पहले नगीनों को रख के आइडिया कर लो, अरे पॉलर करके देख लो यार सेटिंग सही बैठ रही है या नहीं। ये नहीं कि बनाने के बाद हम उसको जे को छोटा बड़ा जंग वगैरह छोटे बड़े हमने करने हैं, उसको हम कर रहे हैं तो बाद में गेजेस में फ़र्क पड़ जाता है। इन दोनों को पकड़ा आपने F6 और यहाँ से जेम प्रोफाइल दोनों का आ गया, नगीने आपने हाइड कर दिए। अब इसका आपने ऑफ साइड ले लिया यहाँ से अंदर की तरफ 0.4, और इसका ये स्टोन छोटा है तो इसका हमने कर दिया 0.35। ठीक है, स्टोन छोटा होता जाएगा, मोटाई भी कम होती जाएगी इसकी। उसके बाद प्लानर दोनों को किया, यहाँ से डिलीट किया, इस जेम को दोनों को लेके आपने यहाँ से सॉलिड में जाके दोबारा से ऑफ साइड कर लो, ये वाली कमांड कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 0.65 बस। हाइट वैसे 0.5 से शुरू होती है और 1 mm तक जाती है, लेकिन वज़न कंट्रोल करने के लिए हम 0.65 तक ही रखते हैं। उसके बाद सॉलिड में वही कमांड, फिल्टर चैम्फर, यहाँ जाके इसको पकड़ा। अब ये हमारी बड़ा स्टोन है, इसको मैं 0.3 करता हूँ, ये छोटा स्टोन है तो इसको मैं करूँगा 0.22, सेट ऑल 0.22। ठीक है, ताकि ये बॉर्डर मेरा ख़राब ना हो अगर मैं ज़्यादा कर दूँगा बॉर्डर बारीक हो जाएगा। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास ये जो स्टोन लगे हुए हैं इसके अंदर जंग हमारे कैसे लगे हुए हैं, ये देखें, समझ आ रही। ये हमारा एक जंग बाहर लगा हुआ है और एक इसके अंदर लगा हुआ है, यहाँ पर ये देखें, ये अंदर की साइड पे लगा हुआ है, इससे अंदर की तरफ से इसको कवर किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पहले तो हम लगाते हैं एक सिलेंडर यहाँ पर ऐसे, इसको हम लगाते हैं 0.7 का जंग। ठीक है, लुकिंग डाउन में गए और यहाँ जाके हमने चेक किया ऐसे, ठीक है, साइड व्यू में चले गए और यहाँ जाके मैंने इसको ऐसे कर दिया। उसके बाद यहाँ से पकड़ा, राइट क्लिक, सेट ऑल, ये हो गया हमारा जंग आ गया। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में नहीं, लुकिंग डाउन में जाके जंग थोड़ा पीछे करेंगे इस वजह से, ताकि जंग इसके अंदर नगीना आराम से बैठ जाए। जंग इसलिए मैंने पीछे किया, अगर जंग यहाँ पे होगा तो नगीना बिठाने में परेशानी होगी, कारीगर इसको छीलेगा आधा, जब ये छीलेगा तो जंग ख़राब होगा, खूबसूरती ख़राब होगी, जंग कमज़ोर पड़ जाएगा। इसको हमने पीछे कर दिया ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और सिलेंडर लिया जो कि इसके यहाँ रखा। अब दाना छोटा है तो मैं यहाँ कर दूँगा 0.6। ठीक है, उसके दाने के हिसाब से मैंने देखो जंग लगाया। ठीक है, साइड व्यू में गया, इसका ही मैंने अब इसकी हाइट मैंने कम करनी है क्योंकि हमारा दाना छोटा है। अब यहाँ करूँगा तो बुरी लग रही है हाइट, दाने के हिसाब से मैंने हाइट भी उसकी उतनी ही रखी। ऊपर से पकड़ा इसको, फिल्टर, राइट क्लिक, ये देखो, लेकिन नहीं ना हुआ पॉइंट, क्योंकि हमारे पास 0.6 का जंग है, 0.6 का हाफ होता है 0.3, उससे एक वैल्यू नीचे आपने रखनी, पूरी वैल्यू नहीं लगानी, वो होगा नहीं फिल्टर। मैं 0.29 करता हूँ ऐसे, ये हो गया। अब आप यहाँ जाओ, ठीक है, इसको जंग को पकड़ो, इसको ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर इसको थोड़ा पीछे कर दो ऐसे, समझ आ गई। इसको पकड़ा आपने, हल्का सा रोटेट कर दिया ऐसे इस जगह। अब इन दोनों का आप एक दफ़ा अरे बॉलर करके दोबारा चेक कर लो, ये देखो, ठीक है, परफेक्ट आ रहा है हमारा, कोई मसले मसाइल नहीं आ रहे इसमें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस जे को पकड़ा, ठीक है, अब इन दोनों को हल्का सा बेशक बड़ा कर लो, ये लो, ये चीज़, लेकिन थोड़ा सा बाहर जा रहा है हमारा, पहले हम इसको बड़ा करते हैं, बाद में करते हैं बड़ा इसको। अब मैं साइड व्यू में जाऊँगा, इस जे को पकड़ा, प्लास्टिक व्यू किया, अब इसकी उछाल दाब कर रहा हूँ। उछाल दाब क्या होती है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इन दोनों को मैंने किया ग्रुप, इसको मैंने यहाँ से इधर लाया, इस जे से नीचे रखा, रोटेट की कमांड पकड़ी, यहाँ पॉइंट रखा, ना कि ऊपर की तरफ, यहाँ रखा ऐसे, उसको रोटेट कर दिया ऐसे। ठीक है, ये रोटेट हो गया मेरा। अब मैं गया प्रोस्पेक्टिव में, और प्रोस्पेक्टिव में जाने के बाद मैंने इसको देखा, इसके करीब तो नहीं, ज़्यादा जारी नहीं, ठीक है। अब उसी तरह से मैंने इसको उठाया ऐसे, यहाँ लाया इसके लेवल पे ऐसे। प्रोस्पेक्टिव में गए, आप यहाँ जाके लुकिंग डाउन में जाओ और इस गम्बोल को कंट्रोल दबा के ऐसे करो, थोड़ा सा इधर लाओ, फिर इसको इधर लाओ ऐसे। अब देखो ये इसके अंदर डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा पीछे करो उसको। उसके बाद आप यहाँ जाओ, यहाँ पे जाओ, इसको ऐसे और इसको ऐसे कर दो, ये चीज़। ठीक है, ये आपने रोटेट कर दिया यहाँ पे इसको ऐसे। अब देखो ये जे चली गई नीचे, हमने इसको लेवल रखना है, इसके ये आ गया हमारा लेवल। ठीक है, देख रहे हो, ये ऐसे मैनेज करके देखना। अब आपने ये भी देखना कि यार साथ ना टकराए इसके, थोड़ा पीछे करो इसको,
थोड़ा सा दाने को बड़ा कर लो, यहाँ पे हल्का सा ना लाइट सा बड़ा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हल्का सा आपने इधर कर लिया। अब इन दोनों को पकड़ा, अब आपने किया अरे पोलर 6 पे डिवाइड। ये देखो आ रहा हमारा सही। राइनो हिस्ट्री ऑन करके इसको अरे पोलर करो। उसकी वजह बताता हूँ क्यों, कि आपने राइनो हिस्ट्री ऑन करके आपने यहाँ से इसको अरे पोलर किया। अब यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ फ़र्क है, यहाँ नहीं है। अब हमने इन दोनों को लिया, रोटेट पकड़ा और हल्का सा इसको रोटेट करके इसका बैलेंस बराबर किया ऐसे। तो ये देखो अपना बैलेंस खुद ब खुद इसने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो ऐसे हो गया हमारा बैलेंस बराबर, आ गई यही चीज़ हमारी। ये देखो अब इस जे को ना आप थोड़ा सा अंदर की तरफ लाओ। क्यों? क्योंकि वो देखो वो जे बाहर है, ये देखो ये जे वाज़े बाहर है और ये वाज़े अंदर की तरफ है। तो हमने क्या करना है, इसको हल्का सा अंदर करना है ऐसे, और इस जे को हल्का सा वाज़े बाहर की तरफ करना है ऐसे। ये चीज़ समझ आई? ये गिरदा बन गया हमारा, इसको गिरदा भी बोल सकते हैं आप। और इस जे को हमने ऊपर रखा हुआ इससे, ठीक है। ये चीज़ अभी हमारे स्टोन नीचे चले गए ना, हम स्टोन को भी ऊपर ले आते हैं, इसमें रख लेते हैं, क्योंकि बाद को हमें रेंडर करने की जरूरत पड़े तो हम रेंडर भी आराम से कर सकेंगे। इसको ऐसे मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ ऐसे, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ऐसे, ये चीज़। उसके बाद इसको मैंने लिया, इसको भी MSR किया, नगीने को इसमें एडजस्ट किया ऐसे, फिर इसके मुताबिक इसको मैंने किया ऐसे, फिर थोड़ा पीछे लाया ऐसे, उसके बाद यहाँ पे लाया ऐसे, फिर यहाँ पे मैंने इसको किया ऐसे एडजस्ट। ये थोड़ा सा इधर। अब इस कमांड के ज़रिए नगीने को हम बड़ा कर देंगे इसके ऊपर, कि पूरा पूरा इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे आगे ऐसे, फिर यहाँ से हमने किया इसको ऐसे, फिर आपने इसको हल्का सा ऊंचा कर दिया ये चीज़, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने पीछे कर दिया ऐसे। अब इसको आपने पकड़ा इसके साथ, ठीक है। ये आपने ग्रुप कर दिया, ये और इसके साथ इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। ये हमारे ग्रुप हो गई। बाकी को आपने पकड़ा राइट क्लिक दबा के, इसको आपने किया अनसेलेक्ट, बाकी डिलीट। अब इन दोनों को पकड़ के आप अरे पोलर मार दो यहाँ से, अरे पोलर F4 6 पे डिवाइड किया। ये देखो हो गया हमारा, समझ आ गई? अब आपने क्या किया, इसको पकड़ा इस वाले जंग को, इसको किया अनग्रुप, इसको लिया यहाँ से इस जंग को, और यहाँ से आपने MSR दोबारा किया। अब इसके अंदर देखो एक पीले रंग का एरो नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं क्रॉस। इसको दबाया, इसने जंग के अंदर से एक और डुप्लीकेट निकाल दिया। मैंने इसको पकड़ा, यहाँ से मैं इधर ले आया ऐसे। अब देखो जैसे ही मैंने किया सारे जंग ऑटोमेटिक चले गए अंदर, क्योंकि राइनो हिस्ट्री मेरी ऑन है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसको बंद करता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा बताया था ये राइनो हिस्ट्री जो है डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए जब राइनो हिस्ट्री का काम पूरा हो जाए आपने राइनो हिस्ट्री बंद कर देनी। मेरा काम पूरा हो गया था, मैंने बंद कर दिया ये इधर। अब आप लाओ इसको इधर ऐसे, इसको इधर थोड़ा सा इसको ऐसे करो एडजस्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा ये। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे इस जंग को हमने यहाँ पे इसके दरमियान एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके इधर यहाँ पे ऐसे। अब इस जंग को हमने इसके मुताबिक थोड़ा सा बड़ा करना है ऐसे, यहाँ से पकड़ा और इसको ऐसे बड़ा किया ताकि दोनों को कवर कर लेंगे। आ गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे से निकल जाएगा तो हम इसको हल्का सा ऊपर कर देंगे इसके लेवल पे। यहाँ से हम कर देंगे थोड़ा छोटा ऐसे, ये चीज़ के बराबर आ गया, और यहाँ से कर देंगे थोड़ा सा ऊंचा, ये चीज़ आ गया दोनों। अब इसके बिल्कुल इसकी खच में आ गया। अब ये हम करेंगे अरे पोलर F4 6 पे डिवाइड, 6 पे नहीं, पहले इसको करेंगे मिरर करने के बाद अब हम इसको करेंगे 6 पे डिवाइड ऐसे। ये देखो ये हमारा जंग आ गया, ठीक है, आ गया हमारा जंग। अब ये जो इसके अंदर यहाँ पे मर्ज हो रहा है इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। इसको बेशक चाहो पूरी जे को पकड़ो, हल्का सा छोटा करो, लाइट सा छोटा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसे। और आप चाहो इसको अनग्रुप करो, उसके बाद यहाँ से दोबारा अनग्रुप करो, इस नगीने को जंग को पकड़ो और यहाँ से इसको MSR कर दो नीचे वाली साइड से ऐसे, जंग को ऐसे रोटेट करो, जगह बन गई। अब हल्का सा बाहर निकाल लो। इससे फ़ायदा ये होता है जहाँ हमने 6 mm का स्टोन लगाना है ना, जंग रोटेट करने से स्टोन बड़ा भी आ जाता है, तो कारीगर खुश हो जाता है कि यार मेरा स्टोन बड़ा लग गया है, ठीक है। इससे खूबसूरती पैदा होती है। देखो अभी हमने ग्रुप कर दिया, इसको भी हमने इसके साथ ग्रुप कर दिया। ओके हो गया हमारा, ये बन गया। यहाँ तक हमने इसको भी लेके एक कलर दे दिया। समझ आ गया? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन जो ना समझ आई हो बता दें मुझे इसके बारे में। समझ आ गई? ठीक है सर जी। ओके हो गया, चलें जी। हैं? हाँ 3 जंग वाली जे भी लग रही है आपको, ये अगर देखो तो वैसे इसकी खर्चों में हमने जंग लगा दी। अब आप आ जाओ इधर। अब हमने क्या करना है, इसको हमने फाइल को पहले यहाँ पे जाके सेव स्मॉल करना है, ठीक है। सेव स्मॉल कर दिया मैंने, ठीक है। सेव स्मॉल इसलिए ताकि जल्दी सेव हो जाए। अब मैं जाता हूँ थ्रू फिंगर में और यहाँ से रिंग रेल लेता हूँ, ये वाला। और रिंग रेल जब भी लेना है स्विस का लेना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्विस ही चलता है, बाहर जो चलता है उसका कोई हर जगह पे अपना अपना, किसी भी
यूएसए का चलता है, कहीं पे कुछ चलता है, कहीं पे कुछ पे फ्रांस, कहीं पे जापान, इसका चलता है। हमारे यहाँ स्विस का चलता है, तो हम इसको स्विस लेंगे। स्विस से ये होता है कि पूरा परफेक्ट साइज़ आता है, 15 हो या 16 हो या 17 हो। मैंने यहाँ से ले लिया 15 नंबर साइज़ और प्ले कर दिया, ठीक है, ये प्ले कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले इस सेलेक्ट करके इस कर्व को इसके ऊपर ऑफ साइड लेना है, जो चक्के की मेरी हाइट बनेगी 0.6 की, ये 0.6 मेरी हाइट बन गई। अब इसके ऊपर मैंने 1 mm ले लेता हूँ, चलो 1 mm मैंने वो ले लिया जिसकी स्पोर्ट बनेगी, यहाँ से यहाँ तक की स्पोर्ट बनेगी, इसको मैंने लिया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ से कलर दिया ऐसे, उसके बाद मैंने इसको पकड़ा, तमाम को मैंने ग्रुप कर दिया और यहाँ से मैं ले जाके ऊपर ले जाता हूँ उसको, यहाँ पे ऐसे यहाँ ले आया, ठीक है। अब देखो यहाँ आने के बाद अब आपको नजर आएगा यहाँ से स्पोर्ट थोड़ी लंबी आ जाएगी, वो कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ से हमारी स्पोर्ट थोड़ी छोटी, यहाँ से इसको नीचे भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो ये यहाँ मर्ज करना चाहो मर्ज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अब आपने लुकिंग डाउन में जाना दोबारा से। अब आपने देखा इसको चक्का लगा हुआ कैसे, हमने इस चीज़ को देखना, इसको पिंजरा वाला चक्का लगा हुआ, कौन सा, पिंजरे वाला चक्का लगा, मतलब पिंजरे से मुराद तारे लगी हुई हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका डुप्लीकेट एज लेंगे सेंटर से ना, ये वाली जे का, यहाँ से डुप्लीकेट एज लेंगे ये वाला यहाँ से, और इसको मैं करूँगा थोड़ा सा छोटा, लाइट ज़्यादा नहीं, इसके ऐसे। उसके बाद नगीने को मैं कर दूँगा बंद यहाँ से ऐसे, इन दोनों को, और यहाँ जाके मैं इसको इस रिंग रेल के ऊपर ले आऊँगा ऐसे, क्योंकि ये हमारा ये रिंग रेल है ना नीचे वाला, हमने ऊपर की तरफ ऑफ साइड लिया, या फिर इसको बैठ यहाँ पे सरफेस बना के ऊपर की तरफ गेज कर दो, या यहाँ सरफेस बना के नीचे की तरफ गेज कर दो, ठीक है। अब मैंने इसको किया ट्रांसफॉर्म में जाके बैंड की कमांड, यहाँ से बैंड, यहाँ पॉइंट रखा तो इसको मैंने यहाँ से बैंड कर दिया, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से सिमेट्री ऑन करी, इसको मैंने ऐसे ये बैंड करा, ये इसके मुताबिक बैंड हो गया। लुकिंग डाउन में गए या पर्सपेक्टिव में, इसको कर दिया पैच, ये पैच हो गया, राइट क्लिक, ठीक है, पैच हो गया मेरा। अब मैंने लेना इसके ऊपर ऑफसाइड सरफेस, ऑफसाइड कर्व मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हवा में था। अब इस डुप्लीकेट एज मौजूद है, मैं कर्व में जाके ये वाली कमांड लूँगा ऑफसाइड सरफेस, इस पर क्लिक करा और इस पर क्लिक करा। अब अंदर की तरफ ऑफसाइड कह रहा है कितना लेना है, मैं जस्ट 0.5 लेता हूँ, आ गया। इसको पकड़ा सरफेस को, फिर गए सुपलेट की कमांड ये वाली, फिर अंदर वाले कर्व को पकड़ा राइट क्लिक, इसको दबा दिया डिलीट। अब आपने दोनों को पकड़ा, कर्व डिलीट करें, इस सरफेस को पकड़ा और नीचे की तरफ आपने 0.6 कर दिया, ठीक है। यहाँ से ऑफ साइड कर दिया 0.6, क्योंकि मैंने 0.6 लिया था, ठीक है, ये आ गया 0.6। इसको खोला थेवे को हमने, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको चाहो तो नीचे करना चाहो तो नीचे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं फिर बता रहा हूँ। अब मैंने क्या कर रहा, साइड व्यू में चला गया इसमें, ठीक है। साइड व्यू में थोड़ा सा और उठाते हैं इसको ना, हल्का सा और उठा देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब साइड व्यू में जाकर मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा इंटरवल कर्व, ये इंटरवल कर्व लिया, इस जंग के पास रखा दरमियान में ऐसे, और यहाँ से यूँ चलाना शुरू करा ऐसे। इसको किया अंडू ताकि ये छोड़ दे, इसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर मर्ज कर दिया। कंट्रोल पॉइंट देके मैंने इसको किया थोड़ा सा एडजस्ट, इस पॉइंट को डिलीट, इसको थोड़ा सा पीछे ऐसे, इस पॉइंट को मैंने हल्का सा डिलीट, ये आ गया। अब देखो परफेक्ट हो गई शेप। स्केप करा, इसको पकड़ा हमने यहाँ से, और यहाँ से मैंने कर दिया पाइप। पाइप मैंने ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ से राउंड शेप करूँगा, इसको ज़्यादा नहीं बल्कि 0.55, बस 0.55, क्योंकि हमने वज़न मैनेज करना है, हल्का वज़न लेके चलना है। वो एक जंग वो दूसरी तरीके से लगता है, जो आप बात कर रहे हो ना वो कुछ और होता है। इसको बोलते हैं पिंजरे वाला चक्का, ठीक है। इसको गंगा जमनी काम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंगा जमनी। गंगा जमनी काम ये होता है, ऊपर थेवा सोने का होता है, नीचे डंडी चांदी की होती है, उसे बोलते हैं गंगा जमनी। अब आपने इसको पकड़ा, यहाँ साइड व्यू लुकिंग डाउन में गए, रोटेट पकड़ा, F4, यहाँ से कॉपी किया और इसको लाए इसके नीचे ऐसे, इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। अब प्रोस्पेक्टिव में जाके देखो, ये इसके नीचे पूरा नहीं आया। अब आपने इसको पकड़ा, यहाँ पे इसके अंदर मर्ज कर दिया ऐसे, ये चीज़, ये हो गया मर्ज। इसको यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अब गम्बोल को लाओ, फिर गम्बोल को ऊपर लेके जाओ, यहाँ से रोटेट को पकड़ के इसके अंदर ऐसे मर्ज घुमा दो नीचे की तरफ, ऐसे रोटेट, ये मर्ज हो गया इसके अंदर। अभी अंदर की तरफ जा रहा है, कोई मसला नहीं, जाने दो फिलहाल। अभी इसको कर्व हाइड करो और इसको अरे पोलर करो। अब आप 6 के ऊपर, ये देखो आ गए यहाँ पे। अब जो जो आपके कर्व अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसको आप बेशक से एडजस्ट कर लो। इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, इसको मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने लॉक किया, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब इन दोनों कर्वों को लेके, तीनों को बल्कि तीनों को लेके, क्योंकि साइड वाले हमारे हमने बेंड किया था, इसको मैं लेके हल्का सा ऐसे करता हूँ नीचे की तरफ, ये चीज़, ये देखो हो गया, आ गया एडजस्ट उसके अंदर हो गए हमारे। अब इन तीनों को लेके मैं उधर मिरर कर देता हूँ, ये मैंने मिरर कर दिया, ये देखो इस वाले को मैंने इधर मिरर कर दिया, ठीक है, ये आ गया मेरा। इसको हल्का सा मैं एडजस्ट करता हूँ इधर, ये ऐसे, क्योंकि मिरर करने में और अरे पोलर करने में फ़र्क होता है, ठीक है। ये मैंने मिरर किया, इस वजह से थोड़ा सा हिल गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, इतना तो चल जाता है। 19-20 भी नहीं है ये। इसको हल्का सा ऐसे किया और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे
यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये आ गया। इसको आपने हल्का सा इधर कर दिया ऐसे, यहाँ जूम करा इसको ऐसे, ये चीज़ ओके हो गया। अब आप इसको बंद करो। अब देखो ये इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, अंदर से डुप्लीकेट एज लेना है यहाँ से, उसके बाद आपने पैच करना है, ओके हो गया। कर्व डिलीट, इस सरफेस को लेके ये वाली कमांड लेनी है, ठीक है। सॉलिड एक्सट्रूड ऑल, यहाँ से करना है स्ट्रेट, इसको करना है बोथ साइड ऐसे, ठीक है। डिलीट, इसको कर दो ये वाला कलर और चक्के को ये वाला कलर, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। अब आपने इस पर करना है राइट क्लिक, ये ओवरऑल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपने करना है सॉलिड में जाके डिफरेंस की कमांड ये वाली। अब आपने इस वाली कमांड इसको पकड़ना है जो हमने सरफेस बनाई इसको, उसके बाद राइट क्लिक दबाना है। अब देखो उसने उसके मुताबिक इसको अंदर से काट दिया, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। आप ये देखो कटिंग हो गई। अब हमने इस सारे को पकड़ा और यहाँ से कर दिया ग्रुप। अब इसको खोला, इसको एक कलर दे दिया और यहाँ से इसको भी मैंने पकड़ा और यहाँ से मैंने ग्रुप कर दिया। अब नगीने खोल के आप चेक कर लो, ये देखो समझ आ गई, ये चीज़ बनी हुई है। रिंग रेल पे चेक कर लो, रिंग रेल पे बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखो समझ आ गई। अब हमने बनानी डंडी। डंडी कौन सी बनानी है, ये वाली। इसके अंदर ऊपर से पतली है, नीचे से चौड़ी है और हल्की सी ये हमारी कर्व में आ रही डंडी, ये देखो यहाँ से अंदर की तरफ बैठती हुई चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से थ्रू फिंगर, यहाँ से गए यहाँ पे इंटरप्ट कर लिया दोबारा से, इसके यहाँ पे रखा पॉइंट, ठीक है। मैंने ऐसे हल्का सा रोटेट नीचे की तरफ, उसके बाद ऐसे, और डंडी को मैं यहाँ नहीं रखूँगा, नहीं तो यहाँ रखूँगा तो इतनी मोटी डंडी शुरू होगी। यहाँ से उतार करूँगा, ऐसे उतार इसलिए करूँगा जितना यहाँ से पतला होगा डंडी मेरी उतनी नीचे से स्मूथ चलेगी। अगर मैं इस कर्व को यहाँ रख दूँगा तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी मोटाई होगी डंडी उतनी चौड़ी हमारी चलेगी, उतना वजन बढ़ेगा। मैंने इसको यहाँ से इतना कर लिया। अब मैं इसको कंट्रोल पॉइंट लेके थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे। इसको मैंने हल्का सा ऐसे, इसको हल्का सा ऐसे, इसको हल्का सा ऐसे यहाँ पे, ठीक है। ओके हो गया। मैंने यहाँ से इसको पीछे कर दिया, ये चीज़ यहाँ से इसको हल्का सा लाइट सा पीछे करो, बिल्कुल ऐसे। ये हमने कर दिया स्केप, ठीक है, हो गया। अब हमने इसको पकड़ा, यहाँ से जाके साइड व्यू में इसको बंद करा, नगीने भी बंद कर दिया हमने। अब हमने इसको कर दिया ऑफ साइड सरफेस, बोथ साइड पहले किया यहाँ से इसको, बोथ साइड में इसको कर देता हूँ तकरीबन 0.8 हो गया, 0.75 कर दिया। चलो ये हो गया 1.5 mm, कितना 1.5 mm। अब मैंने यहाँ से इस कर्व को पकड़ा, रोटेट की कमांड पकड़ी, यहाँ पॉइंट रखा और नीचे से इसको बड़ा कर दिया, ऐसे खोल दिया, ठीक है। इसको मैंने कर्व को डिलीट करा, इसको मैंने करा मिरर, यहाँ से डायमेंशन में गया और यहाँ से ऐसे नीचे आ गया हमारे पास 2 mm, ठीक है। ये हमारी डंडी यहाँ पे रेडी हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको कर्व को बंद किया इस दोनों को लिया, यहाँ से जाके सरफेस में लॉफ्ट कर दिया, ये लॉफ्ट हो गया मेरे पास। अब इस सरफेस को लेके हमने ऑफ साइड करना है, सेकंड विंडो में जाके ऑफ साइड सरफेस। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान में गेज चलता है वो 0.25 से शुरू हो रहा है, हल्का तरीन गेज 0.25, तो मैं 0.25 ले रहा हूँ। पहले चलता था 0.5, अब वज़न कम मांगते हैं तो इसलिए हमारा जो गेज है वो हमने 0.25 से शुरू करना है, ठीक है। 0.25 से लेके 0.5 तक लास्ट चलता है। इसको ये वाला कलर दिया। अब यहाँ पे चेक कर लिया कि कर्व के अंदर तो नहीं आ रहा, नहीं बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पोर्ट लगेगी, इसको थोड़ा सा आप यहाँ से और रोटेट कर दो ऐसे, ये चीज़। इसको खोल के देख लो ये कहाँ पे लगी डंडी इसकी, ठीक है। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट लगी डंडी हमारी, इसके अंदर मर्ज भी है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऊपर भी कर सकते हो, मैं रोटेट कर देता हूँ यहाँ से, रोटेट F4, और इसको मैंने हल्का सा ऊपर रोटेट कर दिया ऐसे, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ा ऐसे, ऐसे कर दिया। उसके बाद यहाँ अब आपने सेंटर का ये वाला कर्व लिया। अब यहाँ पे हमारे दाने लगेंगे चौड़े, ऊपर लगेंगे पतले। अब हम कैसे लगाएंगे इसको, यहाँ पे F6 और यहाँ पे JM on कर्व। अब समझना बात को, JM on कर्व मैंने लगा दी। उसके बाद मैंने क्या करना है, F4 डाउन और सरफेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आ रही है। अब हम यहाँ से इस नगीने को इधर ले आते हैं ऐसे, इस नगीने को मैं ले जाता हूँ यहाँ से ऊपर ऐसे। अब आप देखो यहाँ से मैनेज हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है। अब हम यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है टेपर जेम्स, ठीक है, इस पर करेंगे क्लिक। जब हम टेपर जेम्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं, ऊपर भी साइज़ छोटा करने का ऑप्शन आ जाता है और नीचे भी। अब हम यहाँ से साइज़ करेंगे छोटा इसका, ठीक है, यहाँ से साइज़ कर देंगे हम छोटा, ये आ गया हमारा 1.25 तक, ठीक है, ऐसे ये आ गया बिल्कुल परफेक्ट साइज़ हमारा। थोड़ा सा ऊपर ऐसे यहाँ तक, इसके करीब नहीं लेके जाएंगे क्योंकि जंग लगना है अभी, और इसको नीचे लाएंगे यहाँ पर ऐसे, और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ से भी, ये 2 mm है, हम इसको इतना यहाँ तक 1.75 तक इसको यहाँ लाए, थोड़ा सा नीचे। अब इसके दरमियान का जो फासला है उसको किया हल्का सा कम, ऐसे इसको कर दिया राइट क्लिक।
अब हमारे नगीने इसके अंदर हैं, इसको हमने खोला ऐसे, तो ये देखो समझ आई आपको कि नगीने मैंने कैसे उतार में लगाए हैं। हम मैनुअल भी लगा सकते थे, लेकिन तरीका कर जब हमारे पास मौजूद है तो हम उसको भी यूज़ करेंगे। अब इसको लिया आपने और यहाँ से आप चले गए कटर्स में, ये जेम कटर में, अब इसमें डाल दो। जब आप मैट्रिक्स पहली दफ़ा बंद करके खोलोगे ना तो सारी सेटिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी, आपको दोबारा करनी पड़ेगी। अब आपने बैक से ना इसे कटर को बड़ा करना है थोड़ा सा। ओहो ये कटर लग गए यहाँ पे, ये गलती हो गई, कटर लगने नहीं थे हमारे, कटर हमें लग चुके हैं। थोड़ा सा हमसे ये प्रॉब्लम हो गई, हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये हमने लिए, ठीक है, हमने फाइल में गए और फाइल में जाके पहले हमने किया सेव स्मॉल, ठीक है, ताकि परेशानी ना हो। अब इसको कटर को हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, ये मेरे पास जेम कटर आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको कटर को बैक से ना यहाँ जाके, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे, इस वजह से ताकि हमारा कटर पीछे से भी बड़ा नज़र आए। जब हमारी कटर लग जाए उसके पीछे से बड़ा नज़र आए। राइट क्लिक, अब सरफेस को पकड़ा, कंट्रोल बी दबाया, कंट्रोल बी दबाने से कमांड आ गई बुलियन की, कटर पकड़े, राइट क्लिक दबा दिया। अब आप यहाँ पे नगीनों को बंद करके चेक कर लो, ये देखें कटर हमारे कैसे परफेक्ट लगे, खुले खुले कटर, ठीक है, इससे वज़न भी कंट्रोल हो जाता है। सॉरी, कटर वापस आ गए, मैंने कंट्रोल जी दबा दिया, हमने इसको कंट्रोल जी दबाना था, हमने गलती से दबा दिया, इसको नगीनों को खोल लिया। अब आप यहाँ पे मैनुअली नगीने लगा लो, ठीक है, F6 और यहाँ से प्रॉन्ग ऑन सरफेस, ठीक है। अब यहाँ प्रॉन्ग ऑन सरफेस तो हमारे पास आ गया। अब हम इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर जाएंगे, इसका करेंगे 0.15 ड्रॉप, हाइट करेंगे 6.5, ठीक है। आर्टिफिशियल के अंदर 6 चलती है हाइट, क्योंकि उसमें जड़ाई नहीं होनी होती, और सोने के अंदर हम 6 करते हैं। ऊपर से फिल्टर कर देता हूँ 88, ऐसा लगेगा ऊपर रवा लगा हुआ है। मोटाई मैंने कर दी 0.6, ठीक है। यहाँ पे नगीना बड़ा है मेरा 0.6, यहाँ भी 0.6 का जंग, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मुझे जंग छोटा करना पड़ेगा। मैं क्यू दबा के जंग छोटा करता हूँ 0.55, उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा सा और छोटा 0.5 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आके हमारा एक और जंग ऐसे 0.5, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा 0.45, ठीक है, क्योंकि नगीना बारीक हो रहा है इसलिए मैंने 0.45 तक लेके गया उसको ऐसे, और एक जंग मेरा यहाँ पर ऐसे। उसके बाद मैंने इस पर किया राइट क्लिक ऐसे, यहाँ से किया ग्रुप और इसको कर दिया मिरर, दोनों को पकड़ा, यहाँ से ग्रुप किया, इसको पकड़ा, ग्रुप करके एक कलर दे दिया। अब हमने इसको यहाँ से ये वाला कलर दे दिया। स्टोन्स को मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ और ये सेंटर वाला कर्व मेरा डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसके आउट ऑफ बॉर्डर यहाँ डुप्लीकेट एज लेना है, ठीक है। कर्व में जाके डुप्लीकेट एज लूँगा यहाँ से, उसके बाद थ्रू फिंगर में जाऊँगा, रिंग रेल खोलूँगा, इसके मैंने बाहर एक खड़ा चक्का लगाना है। खड़ा चक्का से मतलब एक फर्शी लगा दूंगा बंद कर, ताकि इससे मजबूती रहे हमारे चीज़ के अंदर ना, और यहाँ पे गुटका हमारा ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। इसको मैंने पकड़ा 0.4 कर दिया नीचे की तरफ और लॉफ्ट कर दिया, ठीक है, लॉफ्ट कर दिया। उसके बाद कर्व को मैंने डिलीट करा, इसको पकड़ा, यहाँ से ऑफ साइड सरफेस कर दिया, अंदर की तरफ 0.3 बस, ठीक है, मैनेज करना है हमने बस। ये इधर मिरर कर दिया, हो गया। दोनों को पकड़ा मैंने, ग्रुप कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको इधर भी मिरर कर दिया। नगीनों समेत में मिरर करता हूँ, उसको ज्वाइन करके ग्रुप करा और यहाँ से मिरर। तो अब ये देखो, अब आपको पता चल रहा होगा, आइडिया मिल रहा होगा कि ये देखो यहाँ से मेरा गुटका बड़ा आएगा स्पोर्ट, और यहाँ से आगे बिल्कुल ही इसके साथ मर्ज हो जाएगा, यहाँ मुझे सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीकाकार होता है इसको मैनेज करने का, अंगूठी की डंडी को, वजन को मैनेज करने का, उसमें खूबसूरती पैदा करने का। हाँ, अगर आपको लगे कि यार थोड़ा सा रोटेट करना चाहिए तो आप बेशक यहाँ से हल्का सा रोटेट कर भी लो, कोई मसला नहीं। ये लो ऐसे, इसको डिलीट कर दो, इसको दोबारा मिरर कर लो। दोबारा मिरर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राइनो हिस्ट्री मेरी बंद है, ठीक है। अब ये आगे यहाँ तक समझ आ गई, ये नहीं आई है, नहीं आई तो बता दो, दोबारा बता दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका यहाँ पे चक्का बनाएंगे। इस सरफेस को लेके इस वाली सरफेस को, जो सबसे नीचे वाली, इसको मैं करता हूँ यहाँ से ऑफ साइड सरफेस, फर्स्ट विंडो में जाके ऐसे, यहाँ से स्ट्रेट ऐसे, और इसको मैंने कर दिया बंद। इसको मैंने लेके यहाँ से इस कलर में लिया है, लॉक करा फिलहाल, यहाँ से लॉक खोला, डुप्लीकेट एज लिया और इसको मैंने पुल बैक कर दिया इसके ऊपर, यहाँ से इस पर कर दिया राइट क्लिक, ये आ गया। नगीनों को मैंने बंद कर दिया, पीसों को मैंने बंद कर दिया, इनको भी मैंने अलहदा कलर देके बंद कर दिया यहाँ पर ऐसे। अब मेरे पास आ गई ये चीज़, ठीक है। इसको मैंने कर दिया डिलीट, समझ आ रही है। इसका मैं ऑफ साइड सरफेस ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऑफ साइड सरफेस कितना लूँगा, ऑफ साइड कर्व आ गया, ऑफ साइड सरफेस 0.5, ज़्यादा नहीं लूँगा, 0.5 बस। ये आ गया मेरे पास, ये पूरा आ रहा है ना यहाँ तक, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, लुकिंग डाउन में जाके इसके कर्व को मैनेज करना है। कैसे वाला, यहाँ लगाया एक कर्व ऐसे, ये लगा दिया, यहाँ गए ऐसे और यहाँ लगा दिया। उसके बाद इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये कर्व पकड़ा कैंची, यहाँ से काट दिया। अब हमने नीचे से कर्व सेलेक्ट नहीं किया था, जिस वजह से ये हमारे पास नहीं आया। हमने इसको पकड़ा ऐसे, कैंची पकड़ी, ये काट दिया, ये काट दिया।
अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ से कर्व नेटवर्क कर देते हैं। ठीक है, हम काटने के बजाय कर्व नेटवर्क कर देते हैं। सिंपल है, कर्व इतना हैवी कर्व तो है नहीं, कर्व नेटवर्क हो जाएगा। हो गया, कर्व डिलीट करा मैंने। अब मैंने वही कर्व खोला, सरफेस के ऊपर है मेरा, इस पीस को खोला, यहाँ से मैंने डंडियों को खोला, इसको मैंने ऊपर की तरफ गेज कर दिया 0.5 का। ठीक है, इसको मैं गेज कर देता हूँ 0.5, 0.6 नहीं कर रहा, 0.5 कर रहा हूँ, 0.5 आ गया। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अब स्पोर्ट ऑटोमेटिक मेरी छोटी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रही है। इसका यहाँ से ना एक काम करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक्सट्रैक्ट सरफेस, ये वाली एक्सट्रैक्ट सरफेस, इसके आगे से इसका जो स्पेस छूटी हुई ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे और इसको खोलेंगे। अब इसको वो कह रहा है ऑफ साइड कितना करना है आपने, हम इसको आगे की तरफ ऑफ साइड कर देते हैं सरफेस। ठीक है, तकरीबन 1 mm, वो 1 mm इसलिए लेकिन जो गैप आ रहा था वो कवर हो जाएगा। समझ आ रही है। इसको MSR करके हल्का सा मर्ज किया, ऐसे हो गया। इसको आपने लिया, दोनों को किया ग्रुप, इसको कर दिया उधर मिरर, ये देखो, समझ आ गई ये नहीं। अब उसके बाद हमने यहाँ से इसको ऐसे और यहाँ से इसको यहाँ पर एक कलर दे दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब हमने सिंपल क्या काम करना है, पहले तो मैं इसको फाइल फटाफट सेव कर लेता हूँ, सेव स्मॉल। आपको समझ आ गई यहाँ तक। अब हमने यहाँ से इसको लिया, एक कर यहाँ जी जी सर जी आ गई है समझ। इसको हमने कर को डिलीट किया, ऊपर से लिया मैंने यहाँ से ऐसे, फिर एक कर मैंने लिया यहाँ पर ऐसे, ये ठीक है। 2 कर मैंने लिए, इसको मैंने ये वाला कलर दिया और इसी कमांड के अंदर में आ गया। ठीक है, एक स्पॉट मैंने यहाँ लगा दी, फिर राइट क्लिक दबा के एक स्पॉट मैंने यहाँ पर नगीनों को बंद किया ताकि नगीने मुझे डिस्टर्ब ना करें, एक ऐसे। ठीक है, एक स्पॉट मैंने नीचे ही लगा दी यहाँ पर ऐसे, फिर एक स्पॉट मैंने यहाँ ऐसे लगा दी। चौड़ी स्पॉट भी लगा रहा हूँ लेकिन इसका गेज में हल्का रखूँगा, ऐसे आ गई। इसको मैं कर दूँगा डिलीट, इस वाली स्पॉट को डिलीट इसलिए करूँगा कि इसके दरमियान में 2 स्पॉटें लगाऊंगा मैनेज करके, थोड़ी पतली करके ऐसे, 1 2 ऐसे और यहाँ पर ऐसे। अब आपने क्या किया, इसको पकड़ा यहाँ से और कर दिया लॉफ्ट, सिंपल लॉफ्ट। 2 कर्व है टूटे हुए, हमने इसको लॉफ्ट कर दिया, इन दोनों को भी लॉफ्ट कर दिया, यहाँ से इसको भी लॉफ्ट, इसको भी लॉफ्ट। अब आपने इस पर क्लिक करा ऐसे, इसको डबल तो नहीं आ गया, नहीं है। इस पर आपने किया राइट क्लिक, सेकंड विंडो में जाके ऑफ साइड सरफेस, इसको आपने देखें। अब कुछ कर्व अंदर है कुछ बाहर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये अंदर की तरफ हो जाएंगे। इसको गेज करेंगे 0.4, बस ज़्यादा नहीं। ग्रुप करेंगे, उधर मिरर कर देंगे, ओके हो गया। आगे नगीने खोल ली हमने। अब इस पर किया राइट क्लिक, इस पर किया राइट क्लिक, स्पोर्टें सेलेक्ट हो गई, नगीने हमारे सेलेक्ट हो गए। इनको कर दिया हमने यहाँ से ग्रुप और एक इधर मिरर। ठीक है, नगीने मैंने बंद करे। अब मैंने सारे को सिलेक्ट किया और यहाँ से एक कलर दे दिया। और अब मैं यहाँ से नगीने खोल के भी चेक कर सकता हूँ उसके, ये देखिए सरफेस मेरी इसके अंदर है, इसको ये आ गई सरफेस। ठीक है, अब मुझे इसको रखना है तो मैं रख लूँगा, नहीं तो रहने दूँगा। ठीक है, लेकिन मैं फ़िलहाल रख लेता हूँ अभी। ये यहाँ पर आ गई, पिक्चर खोल के आप चेक कर लो, ये देखो, समझ आ गई आपको कि जस्ट आइडिया पिक्चर होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, काम हमने खुद उसमें बेहतर करके बनाना होता है। अब आप आ जाओ नीचे की तरफ, प्रूफ फिंगर में चले जाओ और चेक कर लो, ये देखो। अब इसको खोलो, यहाँ पे जाओ। ठीक है, इस जगह पे इस वाले प्रोफाइल को लो और यहाँ जाके टूल्स में ये वाली कमांड प्रोफाइल प्लेसर ले लो। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पे, इसके अंदर कर्व को इसमें डाल देना। अब आपने प्रोफाइल आएगा आपके पास ये वाला, लेकिन आपने लेना चौरस वाला। ठीक है, इसके मुताबिक जैसे ये वाला आएगा हमारा। ठीक है, ये वाला प्रोफाइल आएगा, इसको आपने यहाँ से ऐसे इसको बंद किया, इस पर किया आपने क्लिक, यहाँ पे हमने क्लिक करना है ऐसे, इस पर क्लिक करा। अब मेरे पास ही काफ़ी सारे प्रोफाइल आ जाएंगे, तो मैं ये वाला प्रोफाइल लूँगा। इस पर डबल क्लिक करा, यहाँ से इसको पकड़ा, इसको मैं ऊपर ले गया, यहाँ थोड़ा सा नीचे लाया ऐसे, इसके थोड़ा सा अंदर मर्जी मैंने किया हुआ है, देखो। ठीक है ना, अब मैंने इसको ऐसे किया और यहाँ से प्रोफाइल को इसके मुताबिक एडजस्ट किया ऐसे, यहाँ से इतना 1.5 mm है और यहाँ से चौड़ाई मैंने कर दी इसकी ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आ गया, ओके हो गया। उसके बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ से ऐड प्रोफाइल, ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करा और यहाँ से जब ऐड प्रोफाइल में कर दूंगा, इसके अंदर एक और प्रोफाइल आ गया। यहाँ से मैं ये खोल देता हूँ और इसको ले जाऊँगा सेंटर में। जो ही ये मिड पकड़ेगा मैं वहाँ पे छोड़ दूँगा। ये मैंने यहाँ पे ऐसे, ये आ गया, ये आ गया इसके नीचे। ठीक है, यहाँ जाके चेक करना है सेंटर में आया या नहीं आया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब आप साइड व्यू में जाओ, साइड व्यू में जाने के बाद आप इसको यहाँ से देखो ऊपर कितनी चौड़ाई थी, 1.5 mm, इसको हमने कर दिया नीचे
ऐसे 1 mm, ठीक है। इसकी चौड़ाई ये वाली कम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत पतली है, फिर और पतली हो जाएगी। वो अगर डंडी ज़्यादा चौड़ी हो तो फिर हम इसको पतला करते हैं, वैसे नहीं करते। अब मैंने इसको लिया यहाँ से ऐसे, और यहाँ जाके मैंने इसको कर दिया सरफेस में स्वीप 1, यहाँ से ऐसे, और ये स्वीप 1 कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक दबाया मैंने और ये डंडी आ गई। इसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब थ्रू फिंगर में जाके आप चेक करो कि डंडी मेरी यहाँ से चौड़ी आ रही है और यहाँ आके देखो पतली हो रही है, हो रही है पतली डंडी, लेकिन मुझे और थोड़ी पतली करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि थोड़ी मोटी है। मैं स्केल 1D पकड़ता हूँ, सिंपल, यहाँ पॉइंट रखा, ऐसे और कम कर दिया। यहाँ से जाके इन दोनों को पकड़ा, स्वीप 1, राइट क्लिक और राइट क्लिक। उसके बाद थ्रू फिंगर में जाओ और आप चेक करो, ये देखिए डंडी चौड़ी आ रही है, फिर नीचे आते आते यहाँ से पतली हो रही है। अब आपने प्रोफाइल को कर दिया यहाँ से बंद, यहाँ से रिंग रेल को भी कर दिया बंद। अगर आपने ये सॉलिड ही रखनी है तो सॉलिड रख लो, नहीं तो हम सिंपल काम क्या करेंगे, यहाँ से एक कर्व लेते हैं, ठीक है। सिंपल थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, यहाँ से हम सिंगल एक कर्व लेंगे, F4 दबाएंगे, इसको इतना रखेंगे, ठीक है। ये हमारा कट, यहाँ से काट देंगे इसको लिया, सुपलिट की कमांड ली, इस कर्व को लिया और राइट क्लिक दबा दिया। इस कर्व को हमने कर दिया डिलीट, इसको हमने कर दिया मिरर। इन दोनों को पकड़ के हमने करा ज्वाइन करने के बाद अभी ये खाली है, क्योंकि सुपलिट करने के बाद ये खाली हो जाती है। देखें, हमने सॉलिड में जाके कैप प्लानर कर दिया ऐसे। उसके बाद इसको लिया, यहाँ से किया ब्लास्ट, अंदर वाली सरफेस से मैंने डिलीट कर दी, तो इसको मैंने पकड़ के यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद मैं जाऊँगा, ये देखिए ये वाली कमांड ऑफ साइड सरफेस, इसको अंदर की तरफ मैं गेज कर दूंगा 0.45 या 0.46, बस ये मेरा गेज आ गया। मैं 0.5 कर देता हूँ, चले 0.5, ये हो गया मेरा गेज यहाँ तक। इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने कर दिया यहाँ से मिरर, यहाँ पे मिरर हो गया। पिक्चर को मैंने कर दिया बंद, नगीनों को मैंने कर दिया हाइड। अब इसको आपने जूम करना है, यहाँ पे हल्का सा गैप होगा, आप इसको पकड़ के हल्का सा खींच के इसके अंदर मर्ज कर दें ऐसे। इसको आपने यहाँ से लिया, ग्रुप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इस तमाम को पकड़ा यहाँ से, इसको भी, और यहाँ से पकड़ा, इसको ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ से ग्रुप कर दिया, और आपने एक कलर यहाँ से ऐसे दे दिया। अब आप इसको खोल के चेक करो और आपकी अंगूठी यहाँ पे मुकम्मल रेडी होगी। अब कोई आप ऐसी चीज़ जो इसके बारे में आपको समझ ना आई हो, आपने पूछनी हो, तो वो मुझे बताओ, मैं आपको फ़ौरन बताता हूँ। जी आपको समझ आई? कोई सवाल आपके जहन में हो तो मुझे बताएं, मैं आपको बता दूँ। हाँ ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, और आप लोगों को भी आज की क्लास में अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर समझ आ गई है तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आज की क्लास के अंदर आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूँगा एक न्यू चीज़ के साथ। ठीक है, इसके अंदर हम अब इंशाल्लाह आगे चल के जो हमारे बैंगल्स हैं और चूड़ियाँ वगैरह हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और कुछ कमांड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कमांड्स को लेके सरफेस कैसे बनाई जाती है और उसको सरफेस कमांड्स को कैसे यूज़ किया जाता है। और एक और कमांड के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है अनरोल, के अनरोल सरफेस क्या होती है, इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।